बहुत से उम्मीदवारों द्वारा राज्य सेवा परीक्षा मुख्य की तैयारी करने के लिए नोट्स की मांग की जा रही है। बार बार किए जा रहे अनुरोध को देखते हुए प्रश्न पत्र 5 के तहत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख का आदर्श उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। मॉडल आंसर अग्रवाल सर जी और प्रस्तुतकर्ता रामजी साहू। तो चलिए, हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख क्या है, बताइए। इसका उद्देश्य यह है कि आदिवासी भूमि पर गैर आदिवासियों द्वारा छल कपट से किए गए अवैध कब्जों को समाप्त करना। यह महत्वपूर्ण प्रावधान वर्ष 1980 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका मूल भावना सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के भूमि अधिकारों का संरक्षण। धारा 170 ख के मुख्य प्रावधान। समय सीमा। यदि किसी गैर आदिवासी ने 24 अक्टूबर 1959 से 23 अक्टूबर 1980 के बीच आदिवासी से भूमि प्राप्त की है, तो ऐसे भूमि धारक को निर्धारित 2 वर्ष की अवधि के भीतर एसडीओ यानी राजस्व को सूचना देना अनिवार्य था। धारा 165 6 के तहत खरीदी से पूर्व जिला कलेक्टर की अनुमति आवश्यक थी। कानूनी प्रक्रिया और सिद्धांत। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका मतलब यह है कि जो कब्जाधारी होंगे उनको स्वयं सिद्ध करना होगा कि उसका कब्जा वैध है। इसका जांच का अधिकार। तो एसडीओ स्वयं या आवेदन मिलने पर जांच शुरू कर सकता है। इसका परिणाम। यदि खरीदी अवैध पाई जाती है तो भूमि मूल स्वामी या उसके उत्तराधिकारी को वापस कर दी जाती है। विशेष कानूनी बिंदु। राज्य में निहित होना। यदि मूल भूस्वामी या उत्तराधिकारी नहीं मिलता तो भूमि राज्य शासन के अधीन हो जाएगी। सिविल कोर्ट पर रोक। धारा 257 के तहत दीवानी न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है। अपील। तो अपील कहाँ किया जाएगा? तो इस धारा के तहत आदेशों के विरुद्ध राजस्व आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। निष्कर्ष। देखा जाए तो यह धारा आदिवासियों के भूमि हस्तांतरण पर प्रभावी रोक लगाती है। चर्चा का विषय। चर्चा का विषय यह है कि वर्तमान में भूमि का उचित मूल्य दिलाने हेतु कलेक्टर की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग भी उठ रही है। संदेश। आदिवासी अधिकारों के संरक्षण को ही इस कानून की आत्मा कहा गया है।